कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभाग अध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर की गई, जिसके बाद विपक्ष को मामले में सियासत करने का मौका भी मिल गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया। इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। मामला सामने आने पर इसकी जांच कराई गई। 12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी की परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी की परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467, 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगा टांच है। आज तक तो हम नया नेता के आरोपी के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर धाराएं लगाती थी, लेकिन यहाँ पर तो एक मंत्री के विभाग के एचओडी के ऊपर खुद के मंत्री मुकदमा दर्ज करवाते हैं और अपने निजी सचिव के ऊपर में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह पर जो है ये डालनवाला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। क्या इसको कैसे देखती हैं? इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं और जिस तरह की फॉर्जरी की खबरें निकल कर आ रही हैं कि हस्ताक्षर जो हैं उसमें फ्रॉड हस्ताक्षर किए गए हैं। एक बार क्लीन चिट भी अपर मुख्य सचिव की तरफ से मिल चुकी है, उसके बाद दोबारा ये मामला रीओपन हुआ है। कहीं ना कहीं राज्य की समस्याओं से निपटने का या जनहित की नीतियां बनाने का तो इनके पास टाइम ही नहीं है। पूरे राज्य की सड़कें खस्ता हाल में हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जो घमासान मचा हुआ है एचओडी पद को लेकर, आप उससे समझ सकते हैं कि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने तक की होती है। जनहित के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है।